आजकल हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिया है कि भगवान है कि नहीं। लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए वो है, इसलिए हम हैं। हम सभी के सिर्फ एक ही परिवार है, सब कुछ है। किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वही भगवान है। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को, सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान परमात्मा है। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव रूप में है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे आप कभी महसूस ही नहीं कर सकते। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई ना कोई पल आपको जरूर ये महसूस होगा कि भगवान है। जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से एक ही शक्ति का किसी न किसी रूप में अनुभव हो रहा होगा, जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद का दिल आवाज सुनता भूल गया है और दुनिया के नजरों में उसके नजरों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति तो वो आपको अनुभूति जरूर कराएंगे, चाहे किसी न किसी रूप में। तुम्हारा सबसे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओगे ना, मन में एक अटूट विश्वास सा होगा। वो तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा और उनसे क्या रिश्ता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी को सच्ची मंजिल मिलती है, उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त आने पर सब मिल जाता है। न जाने फिर क्या होगा, या होगा भी या नहीं होगा। भगवान आपकी सारी बात सुनते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ सब कुछ बातें हैं जो आपको उनकी तरफ खींचता है। हम चाहे लाख बार उनका नाम ले ले, उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं हो तो उनके नाम का कोई फायदा नहीं। अगर आप सिर्फ एक बार ही श्रद्धा से उनका नाम ले ले, उनमें भावपूर्ण से नाम ले, तो पूरे परमात्मा आपका सब कुछ सुनता है। कभी परीक्षा बहुत लेते हैं, ये बात भी हमेशा याद रखना। उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। भगवान की परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता नहीं, भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी होता है। यही है भगवान की अनुभूति। उनमें करुणा होना चाहिए। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन जाओ, लेकिन उनके अंदर, आपके अंदर कोमल भाव होना चाहिए। उनके लिए सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत ही नहीं है तो कैसे होगा। माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। अगर आपको भगवान की याद आए, आपकी उन पे अटल श्रद्धा है, तो आपका उन पर विश्वास है, तो वो हैं हमारे आसपास ही हैं, हमारे साथ हैं, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियां से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन भगवान की नज़र में आपको ये परीक्षा है कि आप उन परीक्षा में पास हुए। आप ये कभी मत सोचना कि वो आपकी सुनते नहीं, देर ही सही लेकिन आपको ज़रूर सुनेंगे। शायद आप अभी उनके काबिल ही नहीं हुए हैं कि वो आपको अपनी कीमती चीज़ दे सके। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। हम सब मन में जब ये ख्याल आए तो एक बार जरूर सुनना कि एक छोटी सी चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुन सकती है और बोल भी सकती है। एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कही आवाज को भी सुन लेती है। क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुन सकते हैं? सुनते हैं, पर कभी
भी कुछ कहते नहीं और बिना बोले सब कुछ कह भी जाते हैं और कर भी जाते हैं, और तुम्हारे एहसास भी नहीं होता कि हमारे साथ कौन अदृश्य शक्ति काम कर रहा है। कैसे करूं इस वक्त की शिकायत, क्योंकि केवल ये वक्त है जो मुझे सबसे मिलवाया सकता है, भगवान से मिलवा सकता है। भगवान को कोई ढोंगी और कोई दिखावा पसंद नहीं। मीरा जी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ही ध्यान से उनकी सारी गीत सुनते रहते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। चींटी के पग निपुर बजते थे साहब, तब भी भगवान सुनते थे। कितनी सी चींटी थी और कितने से निपुर होंगे, फिर भी वो उनकी आवाज़ सुनते थे। जब आपको कोई दिल से याद करता है तो एक बार आपको पता जरूर चलता है, तो फिर क्या आपको पता नहीं चलेगा या उनको पता नहीं चलेगा कि कौन मुझे याद कर रहा है और कौन याद नहीं कर रहा है। एक ऐसा ही उदाहरण है, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा, द्रौपदी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत भी भगवान की बातें सुनते हैं और भगवान उनकी बातें सुनते हैं। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हो सकता तो मत पूछिए फिर कैसे चमत्कारी वो भगवान होंगे जो हमारी हर बात को सुनते होंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है, बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान सहज हैं, वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होगा वो आपको महसूस नहीं होगे। जब आपके जीवन में सब कुछ शुभ कार्य भर से भरा रहेगा, किसी का भी जब आपके दिल से बुरा नहीं चाहोगे, तब ये विश्वास रखना भगवान आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा बल्कि हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ऐसा पल आए जब आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपके दिल की आवाज़ आए तो ज़रूर करो, क्योंकि खुद की और औरों की गई मदद में ज़्यादा फ़र्क होता है। भगवान भी उसी की मदद करता है। भगवान भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं। आप जिस रूप में दिल को थाम कर अपने भगवान को याद करते हैं, भगवान आपकी नज़र को उसी रूप में आपको ग्रहण करते हैं। कितने रूप अनंत हैं। हमारे मन में भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भाव को, इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते, लेकिन ऐसे भाव को भगवान ज़रूर एक बार मदद करते हैं। जो निष्काम भी है उसको भगवान ज़रूर सुनते हैं। वह कभी भी किसी रूप में हो